संत रबिया बहुत सुंदर कहती है, हे मेरे भगवान, यदि मैं इस भय से भक्ति करती हूँ कि मैं नरकों की अग्नि में ना चली जाऊं, तो मैं तुझसे आग्रह करती हूँ कि मुझे नरकों की अग्नि में झोंक देना। अगर मेरे मन में स्वर्ग को पाने का सुख है और इसलिए मैं भक्ति करती हूँ, तो प्रभु मुझे कभी स्वर्ग का सुख मत देना। लेकिन यदि मैं आपको पाने के लिए भक्ति करती हूँ, यदि मेरी चाहत केवल आपको पाने की है, तो हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी भक्ति देना, मुझे अपना दर्शन देना। कहते हैं कि संत रबिया ध्यान में बैठी थी, तभी संत हसन आते हैं और आकर कहते हैं, रबिया, अरे क्या आंखें बंद कर बैठी है, जरा बाहर आकर देख तो सही, प्रकृति कितनी सुंदर है। ये देख सूर्य की कितनी सुंदर किरणें पड़ रही हैं, देख कैसे डाल पर पुष्प खिल रहे हैं, देख कितनी सुंदर सृष्टि है। रबिया आवाज लगाती है, हसन, अरे बाहर क्या देख रहा है, अरे अंदर देख कितना सुंदर परमात्मा बैठा है। जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, सोच कर देख वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। अरे मैं तो केवल उस ईश्वर को देखने की इच्छुक हूँ और हर क्षण मैं केवल उस परमात्मा को ही देखना चाहती हूँ, बाहर की सृष्टि को नहीं। सज्जनों, ये भाव होते हैं एक भक्त के, जिसके मन में किसी को पाने की अभिलाषा नहीं, जिसे संसार नहीं चाहिए, उसे केवल करतार चाहिए। वो संसार की इन भौतिक वस्तुओं को नहीं देखना चाहता, वो केवल अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता है। ऐसे ही भाव थे वृंदावन के गोप ग्वालों के, गोपियों के, जो आज प्रभु को विदा दे चुके हैं और हमारे प्रभु मथुरा जा पहुंचे हैं। कंस का वध किया और उग्रसेन को राज्य सौंप दिया। तदुपरांत एक दिन कृष्ण कन्हैया अपने कक्ष में बैठे हैं, उदास हैं। दाऊ भैया ने देखा, अरे कृष्ण उदास क्यों हैं? कृष्ण से जाकर पूछ बैठे, अरे कन्हैया क्या हुआ है, क्यों इतना उदास है? कन्हैया ने कहा, दाऊ आप तो जानते ही हैं मैंने किस तरह बहाने से गोप ग्वालों को यहाँ से भेजा है। अभी कुछ ही क्षणों में देखना बाबा आएंगे और आकर मुझसे कहेंगे, कन्हैया चल वृंदावन वापस चल। तब मैं बाबा से कैसे कहूंगा, बाबा कि मैं अब वृंदावन नहीं जाऊंगा, अब मैं यही मथुरा में रहूंगा। यही सोच सोच कर मेरा मन भयभीत हो रहा है कि मैं बाबा को कैसे मनाऊंगा। अभी कन्हैया दाऊ से ये कह ही रहे हैं कि तभी नंद बाबा आ गए। कहने लगे, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू वृंदावन नहीं जाएगा? कन्हैया ने कहा, बाबा आपने सही सुना। नंद बाबा का तो हृदय धक सा रह गया। कहने लगा, कन्हैया ये कैसी बातें कर रहा है? तेरी यशोदा मैया, तेरी गंगी गैया, तेरे गोप ग्वाल, तेरी गोपियां, वो तो सब तेरी राह जोड़ रहे हैं। अरे क्या उनके पास नहीं जाएगा? कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो जानते ही हैं कि कंस का वध करने के बाद भी मथुरा सुरक्षित नहीं है। भांति भांति के राजा मथुरा पर दृष्टि टिकाए बैठे हैं कि हम इस मथुरा पर अपना आधिपत्य जमा लें। बाबा जब तक मैं मथुरा को चहुओर से सुरक्षित ना कर दूं, तब तक मैं मथुरा का त्याग कैसे कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, लो ये कौन सी बात हुई? अरे पहले मेरे नन्हे से बालक को उस कंस से भिड़ा दिया गया और अब तो स्वयं कह रहा है कि यहाँ इतने सारे शत्रु हैं। अरे कभी किसी बाप को देखा है जो अपने पुत्र को मौत के कुएं में धकेल कर चला जाए? अरे तेरा नंद बाबा तुझे यहाँ अकेले इस मथुरा में छोड़कर कैसे जा सकता है? कन्हैया ने बाबा के समक्ष हाथ जोड़ लिए। कहने लगा, बाबा मुझे मेरे कर्तव्य पथ से मत रोकिए, मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर बढ़ जाने दीजिए। नंद बाबा अपने कन्हैया के इस रूप को देखकर हैरान है। वृंदावन की गलियों में हुड़दंग मचाता उनका नन्हा सा बालक मथुरा की गलियों तक आते आते इतना बड़ा हो गया कि कर्तव्य की बातें कर रहा है।
नंद बाबा अपनी देह को और अधिक देर तक खड़े ना रख पाए और वहीं धरा पर बैठ गए। कन्हैया ने अपने बाबा को ढांढस बंधाया, बाबा आप चिंता क्यों करते हो? अगर कन्हैया को अपनी यशोदा मैया के हाथों से माखन खाना है, अगर कन्हैया को अपने गोप ग्वालों के साथ कंदुक खेलनी है, तो कन्हैया को वहां आना ही पड़ेगा। बाबा मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। बाबा ने फिर से कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया तू सच कहता है ना, तू आएगा ना? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा मैं आऊंगा। नंद बाबा कन्हैया से विदा लेकर चल दिए और इधर हमारे प्रभु दाऊ के संग सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने चले गए। नंद बाबा लड़खड़ाते कदमों से वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। भयभीत हैं कि जब पहुंचूंगा तो यशोदा पूछेगी कन्हैया कहाँ है, तब मैं यशोदा का सामना कैसे करूंगा, तब मैं यशोदा को सांत्वना कैसे दूंगा। ये भय उन्हें भयभीत करता जा रहा है और लड़खड़ाते कदमों से वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, आज वृंदावन की माटी ने एक सुंदर सी देवी का रूप लिया और नंद बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा हमारे प्रभु नहीं आए, हमारे कृष्ण नहीं आए। बाबा तो अब और भी आश्चर्यचकित रह गए। सोच रहे थे कि यशोदा पूछेगी तो क्या कहूंगा, लेकिन यहाँ तो वृंदावन की माटी तक पूछने लगी कि मेरे प्रभु कहाँ हैं। नंद बाबा के हृदय में, नंद बाबा के मन में इतना उत्साह नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इस वृंदावन की माटी को कोई उत्तर दे सके। तभी गरम गरम रेत के कण उड़कर आए और बाबा के चरणों से लिपट लिपट कहने लगे, बाबा वो कहाँ रह गया जो हमें शीतलता दिया करता था। वृंदावन की माटी कहने लगी, बाबा हम तो अपने सौभाग्य पर इतराती थी कि हमें सौभाग्य मिला है इस वृंदावन में आने का, अपने प्रभु के चरण रज को पाने का, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे सौभाग्य को किसी की नजर लग जाएगी। बोलो ना बाबा, हमारे प्रभु कब आएंगे, हमारे कृष्ण कब आएंगे। बाबा की आंखों से 2 अश्रु बहे और उस वृंदावन की माटी में समा गए और उन अश्रुओं ने मानो आज वृंदावन की माटी को कह दिया कि इस प्रश्न का उत्तर तो बाबा के पास भी नहीं है। नंद बाबा का पहला कदम आज वृंदावन में पड़ा। सारा वृंदावन चहक उठा, पक्षी चहक उठे। उन्हें लगा बाबा आए हैं, नंद राय जी आए हैं तो हमारे प्रभु भी आए होंगे। तभी नंद बाबा एक वृक्ष की ढाल लेकर खड़े हो गए। इतने में ही वृक्ष सजीव होकर पूछने लगा, बाबा हमारा कृष्ण आया है या नहीं, हमारे प्रभु आए हैं या नहीं। नंद बाबा के आश्चर्य की सीमा नहीं है। क्या कहे वो इस वृक्ष से, क्या कहे वो उस कदम्ब के वृक्ष से जिन्हें कृष्ण के दर्शन करने की आदत सी पड़ चुकी है। बाबा आगे बढ़ गए और जैसे ही आगे बढ़े तो आगे क्या था, सारे गोप ग्वाल यमुना जी के तीरे बैठे कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री दामा ने देखा, अरे अरे बाबा आ गए, अरे देखो बाबा आ गए। सभी दौड़ते हुए नंदराय जी के पास आए। बाबा बाबा वो कहाँ है, अरे कन्हैया नहीं आया बाबा। बाबा के आंसू अब रुके नहीं, आंखों से बरबर अश्रुधारा बहने लगी। श्री दामा ने देखा, हरिया ने देखा, कहने लगा, बाबा आपकी आंखों में अश्रु क्यों है, क्या हमारा कन्हैया नहीं आया बाबा। बाबा ने कहा, नहीं मैं उसे नहीं ला पाया, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। श्री दामा ने सुना, भानु ने सुना, सभी बिलख बिलख कर रोने लगे। श्री दामा ने कहा, बाबा क्या वहां मथुरा में उसे और सखा मिल गए हैं, क्या अब उसे हमारी याद नहीं आती बाबा। बताओ ना बाबा, आप मौन क्यों हो। बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो गोप ग्वालों, मैं तो खुद ही बहुत कठिनाई से सांस ले रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। सारे गोप ग्वालों ने बाबा की राह छोड़ दी। बाबा लड़खड़ाते कदमों से चल दिए। जैसे ही गौशाला के पास से गुजरे,
गंगी गैया रंभा रंभा कर पूछ रही है, बाबा उसे कहाँ छोड़ा है? जो हमारा जीवन का आधार है बाबा, वो कहाँ रह गया? बाबा गंगी गैया के पास जा ही नहीं पाए, शीघ्र जाकर आंगन में बैठ गए। यशोदा जी चहकती हुई जैसे ही कक्ष से बाहर आई, सामने नंदराय जी को देखा, कहने लगी, अरे स्वामी आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला, आपने आवाज भी नहीं दी। वो कहाँ है मेरा लाडला, अरे मेरा कृष्ण कन्हैया? जब यशोदा मैया ने देखा कि नंद बाबा मौन है, कहने लगी, लो मैं भी कौन सा प्रश्न पूछ बैठी? अरे मैं भी जानती हूँ उसके पाँव में काला तिल है, काला तिल। आते ही भाग गया होगा यमुना जी के तीरे या किसी गोपी के घर में। यशोदा जी ने देखा कि वो बोलती जा रही है, लेकिन नंद बाबा किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अपना चेहरा तक ऊपर नहीं कर रहे। यशोदा पास गई, जाकर कहने लगी, स्वामी क्या हुआ है, कुछ कहते क्यों नहीं? नंद बाबा ने चेहरा ऊपर उठाया तो उन आंखों में आज सिर्फ अश्रु थे। यशोदा की अंतर आत्मा ने कह दिया, यशोदा कुछ तो घटित हुआ है, अवश्य ही तेरा कन्हैया नहीं आया लगता। यशोदा ने कहा, सुनिए स्वामी जी, आप सच सच बताइए, क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? मेरा कन्हैया कहाँ है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? यशोदा का हाथ थाम लिया नंद बाबा ने, उसे अपने सामने बैठाया, कहने लगे, यशोदा मैं नंद तुझसे क्षमा मांगता हूँ। यशोदा ने कहा, क्षमा क्यों मांग रहे हैं? अरे बताइए ना क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा, मैं तेरे कन्हैया को नहीं ला पाया यशोदा, मैं तेरे कन्हैया को नहीं ला पाया। यशोदा ने इतना सुना था, कहने लगी, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, अरे मथुरा की नारियां जादूगरनियां है, जादूगरनियां। कर दिया ना मेरे लल्ला पर जादू, नहीं आया ना अपनी यशोदा मैया के पास। अब बताओ उसकी यशोदा कैसे जिएगी? उसकी मैया किसको देखकर जिएगी, बताइए ना। नंद बाबा कुछ नहीं कह रहे, बस रोते जा रहे हैं। तभी हंसती खिलखिलाती हुई गोपियां आई, नंद बाबा को प्रणाम किया, कहने लगे, अरे हमारा कृष्ण कहाँ है? अरे देखो, आते ही यशोदा की आंखों में अश्रु दे दिए। कोई गोपी किसी कक्ष में देख रही है, कोई ओखल के पीछे ढूंढ रही है, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया कहाँ है? यह देखना था कि यशोदा आवेश में आ गई, कहने लगी, बस करो, अरे वो यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें, उसे पाना है, उसे देखना है तो जाओ, जाकर मथुरा में जाकर देखो, अरे वो बहुत धनवान हो गया है, अब इन दीनहीन माता पिता से उसे कुछ नहीं लेना देना। अब क्यों आएगा वो इस वृंदावन गांव में? अरे वो तो मथुरा जैसे भव्य नगरी में जाकर बस गया है। अरे जाओ यहाँ से गोपियों, जाओ। गोपियों ने सुना कि प्रभु नहीं आए, प्रफुल्लित कदमों से आई गोपियां लड़खड़ाते कदमों से घर को लौट गई। रात्रि हुई, नंद बाबा देख रहे हैं कि यशोदा बिस्तर पर नहीं है, इधर उधर जाकर यशोदा को ढूंढ रहे हैं, तो यशोदा कहाँ मिली? जहां किसी कक्ष में कृष्ण का पुराना झूला रखा था, आज यशोदा उस झूले के पास बैठी है। आज यशोदा को उस झूले में अपने कृष्ण दिखाई दे रहा है। नंद बाबा ने जो ही देखा, बाहर से आवाज लगाई, यशोदा ये क्या कर रही है? यशोदा ने कहा, अरे मेरा कन्हैया सो रहा है, आप यूं आवाज देकर विघ्न क्यों डाल रहे हैं? यशोदा ने झूले की डोरी थामी, अपने कन्हैया को सुला रही है और गुनगुना रही है, सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जाओ मेरे लाल। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जाओ मेरे लाल। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो
झुलाते झुलाते यशोदा की आंख लग गई। जैसे ही सुबह हुई, लेकिन आज की ये सुबह वृंदावन से परिचित नहीं थी। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर नहीं निकले, वृंदावन वासी अपने घरों से बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर आकर करेंगे भी क्या, किसको देखेंगे। अब तो यशोदा का लल्ला भी नहीं है जिसे देखने के लिए दौड़ी चली जाती थी। जैसे ही यशोदा जी की नींद खुली, दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। नंद बाबा ने आवाज दी, यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे अब इस बात पर विश्वास कर ले कि हमारा कन्हैया यहाँ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं शीघ्र आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। यशोदा मैया बिखरे केश, आंखों में अश्रु, आज अपने कन्हैया के साथ जो जो लीलाएं की, आज उन सभी लीलाओं का स्मरण करती हुई स्वयं को एक पाश में लेकर ओखल से बांधने लगी और कन्हैया से कह रही है, कन्हैया देख देख, तेरी यशोदा मैया स्वयं को दंड दे रही है। तुझे ओखल से बांधा था ना, आज मैं स्वयं को ओखल से बांध रही हूँ। देख तू लौटा, वापस लौटा, मैं तुझे चंदा भी ला दूंगी, तू जो कहेगा मैं तुझे ला दूंगी। बस एक बार अपनी यशोदा मैया के पास वापस लौटा। देख, ये सारे जो वृंदावन वाले कहते थे ना कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, मैं सच्ची कहती हूँ, सच्ची कहती हूँ कन्हैया, मैं ही तेरी मैया हूँ, मैं ही तेरी मैया हूँ। अरे मैंने तुझे स्वयं अपने हाथों में खिलाया है, तुझे चलना सिखाया है, मैं ही तेरी मैया हूँ कन्हैया। लौटा अपनी यशोदा मैया के पास। मैया बिलखती रही, रोती रही, और उधर गोपियां मास दर मास बीतते चले गए, लेकिन गोपियां, उन्हें तो लग रहा है कि ये जीवन नहीं, ये तो साक्षात मृत्यु है। अरे कैसे हमने अपने प्राणों को बचा कर रखा है, ये केवल हम ही जानती हैं। हर क्षण अपने प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु लौट आइए, प्रभु शीघ्र कीजिए, इससे पहले ये प्राण पखेरु उड़ जाए। आकर अपने गोपियों को दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। एक सुबह तो बहुत विचित्र दृश्य हुआ। एक गोपी अपने घर में बहुत साज श्रृंगार कर रही है, बड़ी चहक रही है। सारी गोपियां उसके घर गई, कहने लगी, अरे ओ सुनंदा, क्या हो गया है, ये क्या कर रही है, अरे कौन सा उत्सव मना रही है। गोपी कहने लगी, अरे तुम नहीं जानती, आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय एक काग आकर मेरी मुंडेर पर बोलने लगा, काऊ काऊ करने लगा। मैंने देखा, अरे ये भी मेरे शाम की तरह काला है, मैंने उसे उड़ा दिया। लेकिन कुछ देर बीती, वो फिर से आकर बैठ गया, फिर से काऊ काऊ कर मुझे किसी के आने की सूचना देने लगा। बस सखियों, मैं तो समझ गई कि हो ना हो हमारे प्रभु लौटने वाले हैं, हो ना हो हमारे कृष्ण आने वाले हैं। अरे चलो चलो, चलकर तैयारी करो, कुछ श्रृंगार करो, कन्हैया तुम्हें इस रूप में देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सारी गोपियों ने जब यह सुना तो उन्हें भी ऐसा लगा कि सच में हमारे प्रभु आने वाले हैं। सभी श्रृंगार कर यमुना जी के तीरे जाकर बैठ गई। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से सांझ ढलने को आ गई, लेकिन कृष्ण नहीं आए। सभी गोपियों ने उस सुनंदा गोपी से कहा, चल सखी चल, उस शाम की तरह आज ये काग भी तेरे साथ छल करके चला गया, वो नहीं आएगा। वो गोपी तो वही धरा पर गिर गई, कहने लगी, नहीं सखियों नहीं, अब कृष्ण के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। सभी सखियों ने सुना तो कहने लगी, नहीं नहीं सुनंदा, हम अपने प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे, अपने इस जीवन को बचा कर रखेंगे। हमारे प्रभु ने कहा है कि वो आएंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। सुनंदा गोपी धरा पर निढाल पड़ी है, कहने लगी, नहीं सखियों नहीं, अब जी ना पाऊंगी। अरे वो देखो, मेरा श्याम मुझे बुला रहा है, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं, सुनंदा मैं तेरे पास नहीं आ सकता तो क्या है, तू तो मेरे पास आ सकती है।
सखियों मैं अपने मोहन की होने जा रही हूँ, सखियों मुझे जाने दो। सारी गोपियां एक साथ कह उठी, नहीं सुनंदा नहीं, हम अपने प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे। सुनंदा अपने प्रभु की प्रतीक्षा करेंगी। यमुना जी से जल भर कर लाई और सुनंदा गोपी को होश में लाया गया, वापस घर चली गई। लेकिन आती जाती श्वास केवल यही कहती, कब आओगे प्रभु, कब आओगे? एक बार आकर अपने इस वृंदावन की स्थिति तो देख लो, एक बार आकर देखो तो सही कि आपके बिना ये वृंदावन वासी कैसे जी रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं, जी नहीं रहे, बस अपने जीवन को ढो रहे हैं। ये प्राण पक्षी तो कब से इस देह को छोड़कर उड़ जाना चाहता है, लेकिन आपका वचन है इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु जल्दी आइए, शीघ्र कीजिए। उधर भगवान श्री कृष्ण जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी आंखों में भी अश्रु है। आश्रम में बंधी गैया के पास गए, जाकर उसके मस्तक पर कृपा हस्त रखा, कहने लगे तू जानती है मेरे वृंदावन में भी एक गंगी गैया है, मुझसे अपार स्नेह करती है। मैं उसे रोता बिलखता छोड़कर आ गया। मेरी यशोदा मैया कैसे मुझे याद कर रही होगी, मेरी गोपियां कैसे भाव विह्वल हो रही होंगी। कन्हैया की आंखों में भी अश्रु, पूरी रात वह भी रुदन करते रहे। शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरुकुल से वापस राजमहल लौटे और जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, सामने से रोहिणी मैया आती नजर आ गई। कन्हैया दौड़ते हुए गए, जाकर रोहिणी मैया से पूछा, माँ मेरे वृंदावन वाले कैसे हैं? मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा कैसे हैं? मुझे याद करते हैं? फिर रोहिणी जी कहने लगी, याद? अरे कौन सा ऐसा पल है जब वो तुझे भूले हो? नंद बाबा घंटों यमुना के तीरे बैठे रहते हैं, तेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तेरी यशोदा मैया हर रोज माखन तैयार करती है कि आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा। अरे ओ वृंदावन बसाने वाले, तू तो वृंदावन को उजाड़ कर आ गया। जैसे ही रोहिणी मैया के मुख से ये सुना, कन्हैया की आंखों से फिर से अश्रु बहने लगे। कन्हैया अपने कक्ष में चले गए। देवकी मैया ने आज कन्हैया को रोते हुए देखा तो उधो को भेज दिया, जाओ उधो तुम पूछो कन्हैया को क्या हुआ है। उधो गए, कहने लगे, कन्हैया कृष्ण क्या बात है, तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों है? कृष्ण ने कहा, तुम जानते हो उधो, जब मैं यहाँ आया मेरी यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ रही थी, बार बार यही कह रही थी, कन्हैया रुक जा, अपनी यशोदा मैया के पास रुक जा। मैं सबको रोता बिलखता छोड़कर आ गया। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो ने कहा, अरे कोई बात नहीं, सप्ताह में एक पाती भेज दिया करो। कृष्ण कहने लगे, पाती? प्रेम का संदेशा उधो पाती ना पठाए, गागर में सागर कहो कैसे आज समाए। क्या वो पाती जाकर यशोदा मैया के वात्सल्य को प्राप्त कर पाएगी? क्या वो पाती जाकर गोपियों के घर में माखन चोरी कर पाएगी? क्या वो पाती जाकर मेरे गोप ग्वालों के संग क्रीड़ाएं कर पाएगी? नहीं उधो नहीं, मैं उनकी आत्मा हूँ और वो केवल मुझे ही चाहते हैं। उधो ने फिर से कृष्ण को समझाने का प्रयास किया तो प्रभु ने भी लीला की। उधो से कहते हैं, जाओ उधो, तुम तो महान हो, ज्ञानी हो, जाकर मेरी गोपियों को संदेश दो, उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। उधो ने कहा, ज्ञान का पाठ उन गोपियों को? अरे वो तो अनपढ़ है। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं उधो, मैं मानता हूं कि वो अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारे उपदेशों को वो समझ जाएंगी। जाओ जाकर उन्हें सांत्वना दो, ढांढस बंधाओ। उधो चल दिए अपने प्रभु की आज्ञा को पाकर।
ज्ञान का उपदेश देने प्रेम की नगरी में। उद्धव का मन कर रहा है शीघ्र मैं पहुंच जाऊं वृंदावन में, लेकिन यह क्या, ऐसा लग रहा है मानो आज किसी ने काल को रोक लिया है, काल की गति को किसी ने थाम लिया है। और वो कौन है? वो केवल एक भक्त ही हो सकता है। वृंदावन में एक गोपी अपनी शैया पर विश्राम करने के लिए लेटी तो है, लेकिन आंखों में अश्रु बहते चले जा रहे हैं, अपने कन्हैया को याद करती चली जा रही है, उसकी लीलाओं का स्मरण कर रही है। तभी वो गोपी आज एक अद्भुत सी प्रार्थना करती है, और वो भी किसके सामने? काल चक्र के सामने। काल चक्र से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे काल चक्र, तू क्यों सुबह से रात और रात्रि से सुबह का चक्र चलाता है? क्या तू नहीं जानता कि अब इस वृंदावन में भोर के उजाले में देखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा? अरे क्यों तू बार बार दिन लेकर आ जाता है? क्यों तू भोर बनकर आ जाता है? अरे हमें केवल अब रात्रि ही अच्छी लगती है। तू जानता है, पहले हमें भोर की प्रतीक्षा होती थी, क्योंकि जैसे ही भोर होती थी हम अपने प्रभु का दर्शन करने चल देती थी। लेकिन अब तो हमारे प्रभु से मिलन का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही तरीका है जिससे हम अपने कृष्ण का दर्शन कर सकती हैं, और वो है स्वप्न। जब स्वप्न आता है, हमारे कृष्ण आते हैं, हमें दर्शन देते हैं, घंटों बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही भोर होती है स्वप्न टूट जाता है और हमारे प्रभु चले जाते हैं। हे काल के चक्र, यदि तू कुछ करना ही चाहता है तो हम पर इतनी कृपा कर दे कि इस वृंदावन में सदा सदा के लिए रात्रि कर दे, क्योंकि रात्रि होगी तो हमें निद्रा आएगी, निद्रा आएगी तो स्वप्न आएगा, स्वप्न आएगा तो शाम आएंगे, हम अपने प्रभु को देख पाएंगे, अपने प्रभु से मिल पाएंगे। हे काल के चक्र, यही थम जा, सदा के लिए वृंदावन में रात्रि को कर दे। काल चक्र से प्रार्थना कर। गोपी अपने नेत्रों से प्रार्थना करने लगी, हे नैनो, हे नेत्रों, अपने किवाड़ों को बंद कर लो, मेरे शाम के आने का समय हो गया है। मेरी अंतरात्मा उन्हें देखने के लिए तड़प रही है। जब तक तुम अपने किवाड़ों को बंद नहीं करोगे, मेरे श्याम कैसे आएंगे? हे नैनो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो और अपने किवाड़ों को बंद कर लो। मैं अपने प्रभु को देखना चाहती हूँ, अपने प्रभु से मिलना चाहती हूँ। मत जाग नैनवा, मारे सुपने में श्याम जी, मारे सुपने में श्याम जी। वृंदावन में उद्धव आए, बरबस ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। जब उद्धव ने इस प्रकार वृंदावन को देखा तो उद्धव के मुख से यही निकला, वृंदावन की कुंज गलिन का भेद न जाने कोई, डाल डाल और पात पात से कान्हा कान्हा होए। यहाँ तो हर डाल से, हर पत्ते से केवल कृष्ण के नाम की ही ध्वनि हो रही है, केवल कृष्ण ही कृष्ण है। उद्धव नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, जब पहुंचे गोपियों को संदेश देने, और गोपियों से जाकर कहते हैं, अरे ओ गोपियों, ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अरे उस ईश्वर की पूजा करो, अपने मन को उसमें लगाओ। गोपियां कहने लगी, यह तो बताइए उद्धव जी, एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? 1, 2, 10, 20? उद्धव जी ने कहा, केवल एक ही मन होता है। गोपियों ने कहा, अच्छा उद्धव जी, जब एक मन ही होता है, वो मन तो हम अपने कृष्ण को दे चुके हैं, अब आपके ईश्वर की भक्ति के लिए दूसरा मन कहां से लाएं? उद्धव मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। वो मन तो श्याम के साथ ही चला गया। उद्धव फिर गोपियों को समझाते हुए कहते हैं,
कृष्ण ने कहा है कि गोपियों से कहना कि मैं उनसे अलग कहाँ हूँ, अरे मैं उनकी अंतर आत्मा में विराजमान हूँ। गोपियां तुनकते हुए कह उठी, अरे कृष्ण से जाकर कहना कि यदि अंतर आत्मा में ही विराजमान था तो फिर हमारे घर में आकर माखन की चोरी क्यों की, हमारी मटकी क्यों फोड़ी, क्यों फिर वो इस वृंदावन में अवतार लेकर आया और ऐसी ऐसी लीलाएं की। उसे कहना कि गोपियों को वो बाहर से भी चाहिए और भीतर से भी चाहिए, ये गोपियां कृष्ण के बिना नहीं जी पाएंगी। उद्धव जी, क्या कभी आपने जल के भीतर रहती हुई मछली को देखा है? उद्धव जी जमुना की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, हाँ हाँ देखा है, अब भी देख रहा हूँ। गोपियों ने कहा, ये नहीं, अरे वो थोड़े से जल में श्वास लेने को तरस रही उन मछलियों को देखिए, कैसे प्राणों के लिए तड़प रही हैं, और ऊपर से सूर्य की तपिश उनके इस जल को भी सोख रही है। हमारी स्थिति इन्हीं की तरह है। एक छोटी सी आस है कि हमारे प्रभु आएंगे, लेकिन बढ़ता समय हमारे से वो आस को भी खींच रहा है। उद्धव जी ने जब आज प्रेम की उन प्रतिमूर्ति, उन गोपियों को देखा, उनके प्रेम को देखा, कृष्ण के प्रति उनकी भावना को देखा, तो नतमस्तक हो गए। कहने लगे, गोपियों, मैं अभी शीघ्र जाकर कृष्ण कन्हैया को तुम्हारा संदेश दूंगा और प्रभु को यहाँ लेकर आऊंगा। गोपियों ने यह सुना, कहने लगी, नहीं उद्धव जी नहीं, ये तो हम भावों में बहकर आपको कह गई, लेकिन हमारे प्रभु से कुछ मत कहिएगा। अरे हमारे प्रभु जिस हाल में हमें रखेंगे हम उसी में खुश हैं। यदि वे ये चाहते हैं कि हम यहाँ वृंदावन में विरहा की अग्नि में झुलसती रहें तो हमें यही स्वीकार्य है। अब हमारे प्रभु से कुछ मत कहिएगा। अरे हम तो अपने प्रभु की राधा बनने आए हैं, बाधा बनने नहीं आए। यह सुनना था कि उद्धव जी को राधा का स्मरण हुआ और राधा के पास पहुंच गए। राधा से जाकर कहने लगे, राधे, क्या कृष्ण कन्हैया के लिए कोई संदेश देना है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, संदेश? किसके लिए संदेश दूं? जिनके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे घट ही विराजे, ना आवे ना जाती। कि मेरा प्रियतम तो मेरे हृदय में बसता है, फिर पाती किसके लिए लिखूं? हाँ उद्धव जी, ये बंसी जाकर कृष्ण को दे देना और उससे कहना कि अब उसकी राधा को इस बंसी की जरूरत नहीं है। उद्धव वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया उद्धव से मिलने आए। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, कृष्ण से कहना कि हर जन्म में हमें तुझ जैसा ही पुत्र मिले, यही मेरी प्रार्थना है। यशोदा मैया ने कहा, उद्धव कृष्ण से कहना यदि भविष्य में किसी दासी की आवश्यकता हो तो अपनी यशोदा मैया को याद कर ले। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कहीं छोटे सी कुटिया बनाकर रह लूंगी, बस अपने कन्हैया को देखती रहूंगी। उद्धव ने आज जब इस प्रेम का दर्शन किया, रथ पर आरूढ़ हुए और आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि मुझे कोई अगला जन्म मिले तो इस वृंदावन में कोई माटी, कोई लता, कोई बूटी बना देना, ताकि मैं इन गोपियों के, इन भक्तों के चरण रज को प्राप्त कर सकूं, मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। आज बनकर तो कृष्ण के आए थे, लेकिन होकर गोपियों के जा रहे हैं। कृष्ण के चरणों में जाकर प्रणाम किया। प्रभु ने उसी क्षण उनके मस्तक पर हाथ रखा और दिखा दिया, उद्धव ये सारी मेरी लीला थी, ये मेरा ही खेल था तुम्हें पाठ सिखाने के लिए। ज्ञान है तुम्हारे पास लेकिन प्रेम नहीं है, शाश्वत भक्ति नहीं है। लो आज मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, आज मैं तुम्हारे भीतर उस प्रेम को प्रकट करता हूँ, अब करो गोपियों जैसी भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के संग खेल खेला, गोपियों के संग लीला खेली और इस तरह प्रभु ने अपने सभी भक्तों को संदेश दिया। सज्जनों, कितनी महान थी ये गोपियां जो हर पल अपने प्रभु का दर्शन किया करती थी, जो हर पल अपने प्रभु को निहारा करती थी। सज्जनों, उनके पास उनके जीवन का लक्ष्य था, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और वह उद्धव जो अपने लक्ष्य से वंचित था, प्रभु ने उसे भी उसके लक्ष्य से जोड़ दिया। सज्जनों, हम कब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे?
पाश्चात्य जगत की एक लेखिका हुई है हेलेन केलर। जन्म से ही नेत्रहीन थी, बधिर थी और गूंगी थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, क्या नेत्रहीन पैदा होने से भी बढ़कर कोई अभिशाप हो सकता है? हेलेन ने कहा, टू हैव साइट बट नो विजन, कि किसी के पास आंखें तो हो लेकिन उन आंखों का कोई स्वप्न ना हो। किसी के पास जीवन तो हो लेकिन उस जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, तो ऐसा दुर्भाग्य से पूर्ण कोई और मानव नहीं हो सकता। सज्जनों, भगवान की असीम कृपा है हम पर। उसने हमें सर्वश्रेष्ठ कृति, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, ये मानव तन दिया। लेकिन क्या कभी मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि इस मानव तन का ध्येय क्या है? इस मानव तन का लक्ष्य क्या है? सज्जनों, इसका लक्ष्य केवल एक है और वो है ईश्वर की प्राप्ति। जिस क्षण एक इंसान, एक जीवात्मा इस मानव देह को लेकर आती है, उस क्षण से उसे ईश्वर की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसका लक्ष्य है ईश्वर का दर्शन, उसका गोल है ईश्वर की प्राप्ति, उसकी मंजिल है ईश्वर। लेकिन कृष्ण अनुरागियों, क्या आपने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया? क्या आपने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया? नहीं सज्जनों, हमने ऊपर तो भगवान से बहुत वादे किए, उनसे बहुत वचन दिए उन्हें कि प्रभु हमें धरती पर भेजिए, हम आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ भूल गए। तभी तो कबीर दास जी कहते हैं कि याद करो अपने लक्ष्य को, याद करो कि तुम किस लिए आए हो। मृत मंडल में आकर बिसर गयो जगदीश। इस मृत मंडल में आकर, इस संसार में आकर सब अपने लक्ष्य को भूल गए। सज्जनों, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जब आज अपने ऑफिस से घर को लौटा, शाम हो चुकी थी, रात्रि का भोजन किया और जैसे ही अपने मुख को साफ करने के लिए जेब से अपना रुमाल निकाला, तो यह क्या, रुमाल के एक सिरे पर गांठ लगी है। उस व्यक्ति ने देखा, गांठ, जरूर कोई आवश्यक कार्य था जिसे करने के लिए मैंने ये रिमाइंडर लगाया है। दिमाग पर बहुत जोर डाला, क्या कार्य था, क्यों गांठ लगाई थी, क्या सोचा था, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। होश गुल हो गया, बदहवास होकर लट्टू की भांति कक्ष में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा। सोचता जा रहा है क्या कारण था, क्यों गांठ लगाई थी, क्या करना था। जब पत्नी ने देखा, कहने लगी, अरे यहाँ क्या टहल रहे हो, जाओ थोड़ा ताजी हवा खाकर आओ, हो सकता है ताजी हवा में याद ताजा हो जाए। व्यक्ति बाहर चला गया, 1 घंटा घूमता रहा, इधर से उधर, उधर से उधर। टांगों ने जवाब दे दिया, लेकिन मस्तिष्क से कोई जवाब नहीं आया। घर में आ गया, पत्नी ने पूछा, याद आया? कहने लगा, नहीं याद आया। जो ऑफिस का बैग था उसे पूरा जांचा, परखा, एक एक कागज निकाल कर देखा, कहीं कुछ लिखा हो कि मुझे क्या करना था, नहीं पता चला। मित्रों को फोन घुमाया, दोस्त तुझे पता है कि मैंने रुमाल पर गांठ क्यों लगाई थी, क्या तुझे पता है? सभी से ना में उत्तर प्राप्त हुआ। करते करते रात के 2 बज गए। बेचारा अब अंततः अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। बिस्तर पर जाकर लेटा, चद्दर ओढ़ी ही थी कि अचानक उसे याद आ गया और चिल्लाता हुआ उठ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। धर्म पत्नी ने सुना, कहने लगी, ओहो चलो अच्छा हुआ याद तो आया, क्या बात थी? उस व्यक्ति ने बड़ा उदास चेहरा बनाया, कहने लगा, अब क्या करूं बता के, अब तो उसका कोई लाभ नहीं। कहने लगी, क्यों लाभ क्यों नहीं, बताओ तो सही। महोदय कहने लगे, बात यह थी कि आज मैंने रुमाल पर गांठ इसलिए लगाई थी ताकि मैं घर जाकर जल्दी सो सकूं, फिर सुबह जल्दी ऑफिस जा सकूं, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूं, इसलिए गांठ लगाई थी। अब तो रात के बज गए 2, सारा समय हाथ से निकल गया। सज्जनों, हमने भी ऐसी वचन रूपी गांठ लगाई थी कि हमने वचन दिया था, हाँ प्रभु हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हाँ प्रभु हम ईश्वर की भक्ति करेंगे,
लेकिन सज्जनों, हम यहाँ इस संसार में आकर अपने लक्ष्य को भूल गए, अपनी मंजिल को भूल गए, संसार की ही मोह माया वासना में लिप्त हो गए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, हे प्रभु, यदि अब जीवन में तुझे देख ना पाऊं तो यह बात मन में कांटे की तरह चुभती रहे। मैं इस बात को भूल ना सकूं, सोते में स्वप्न में मुझे बेचैन करती रहे कि मैं तुझे देख नहीं सका, मैं तुझे पा नहीं सका। संसार की हाट में मैं कितने ही दिन क्यों ना बिता दूं, मेरे दोनों ही हाथ कितनी ही बार धन धान्य से क्यों ना भर जाएं, लेकिन उसका मुझे क्या लाभ। यह बात मैं कभी ना भूलूं कि मैं तुझे नहीं पा पाया, मैं तुझे नहीं देख पाया। आलस्य वश मैं जब भी रास्ते के किनारे बैठूं और विश्राम के लिए बिछौना लगाने की व्यवस्था करूं, तब भी मैं यह ना भूलूं कि अभी तो पूरा पथ पड़ा है। यह बात मन से ना निकले कि मैं तुझे नहीं पा सका। मेरे घर में कितने ही शहनाइयां बजे, कितने ही गाजे बाजे बजे, मेरा घर कितनी ही अच्छे ढंग से क्यों ना सज जाए, लेकिन तुझे नहीं पाया, तू नहीं आएगा, यह बात मन से ना निकले। मैं कभी इस बात को भूलूं नहीं, ये वेदना सोते और स्वप्न में बनी रहे। कितना सुंदर कह दिया उन्होंने कि भले ही संसार की सारी धन वैभव संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को सदैव याद रखूं। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करना। मैं यदि आलस्य के वशीभूत होकर अपने लक्ष्य को भूलने लगूं, तो प्रभु मुझे याद दिलाना कि अभी तो मेरी पूरी मंजिल पड़ी है, अभी तो मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। मेरे घर में कितनी ही शहनाइयां बजे, मेरे घर में कितने ही राग रंग क्यों ना हो, लेकिन मेरे भीतर मेरे लक्ष्य को पाने की प्रेरणा हमेशा बनी रहे। प्रभु, ऐसी कृपा करना। सज्जनों, क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम इस मानव तन को सार्थक नहीं कर पाएंगे। यदि इस मानव तन में ईश्वर की भक्ति नहीं की, तो इस मानव तन को प्राप्त करने का फिर लाभ क्या? कोई लाभ नहीं। सज्जनों, ये समय है, समय की मांग है, और आज तो सुनहरा अवसर है कि पूर्ण संत चलकर आपको ये समझा रहा है कि आओ और आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिलने आए हैं, उनसे कहने आए हैं कि आओ और आकर मुझे प्राप्त करो, मेरा दर्शन करो, शाश्वत भक्ति का ज्ञान प्राप्त करो। सज्जनों, इसलिए समय की देरी मत करो, क्योंकि समय किसी के पास नहीं, किसी को ज्ञात नहीं कि उसके पास कितनी श्वासें शेष हैं। जब समझ आ जाए, ईश्वर के लिए बढ़ चलो, उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। Arise, awake and stop not till the goal is reached। तब तक बढ़ते चलो जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए। जाओ, जाकर संत के पास प्रश्न करो, ईश्वर को देखने का जिज्ञासा रखो, उनके समक्ष ईश्वर को दिखाने की। जाकर ईश्वर की प्राप्ति करो, ईश्वर का दर्शन करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तो आपको सच में अंदर से ये आनंद मिलेगा कि आज हमने हमारे प्रभु की आज्ञा को पूरा कर लिया है, आज हमने हमारे लक्ष्य को पूरा कर लिया है, आज हमने अपने मानव तन को सार्थक कर लिया है, आज हमें हमारा ध्येय मिल गया है। सज्जनों, जिस दिन आपके घट में कृष्ण का प्रकटीकरण हो गया, तब आप सब महिलाएं गोपियां होंगी और आप सब गोप ग्वाले होंगे। क्योंकि गोपी कौन है? गोभिः इंद्रियैः भक्ति रसं पिबति इति गोपी। जिस जीवात्मा की प्रत्येक इंद्रिय भक्ति रस में डूबी हुई है, वही तो गोपी है। तो जाओ, जाकर उस भक्ति को प्राप्त करो, तो आप भी गोपी बन जाओगे, आप भी कृष्ण के गोप ग्वाले बन जाओगे, आप भी अपने कृष्ण के भक्त बन जाओगे। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कहने लगे, परीक्षित, तुम्हें भी इसी प्रकार गोपी बनना होगा, तुम्हें भी इसी प्रकार भक्ति को प्राप्त करना होगा। प्रत्येक इंद्रिय से केवल ईश्वर की ही भक्ति करनी होगी, तब तुम भी उस गोपी भाव को प्राप्त कर पाओगे। परीक्षित, आज सुखदेव जी के माध्यम से एक एक कथा को
प्रभु की एक एक लीला को बड़े ध्यान से सुन रहा है। और सज्जनों, केवल सुन ही नहीं रहा, मनन भी कर रहा है, उस पर विचार भी कर रहा है, उस पर मंथन भी कर रहा है। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इसी के साथ दशम स्कंद का पूर्वार्ध यहीं संपन्न होता है। उत्तरार्ध में प्रभु की भिन्न भिन्न अनेक और लीलाओं का वर्णन आता है। चलो मैं तुम्हें आज रुक्मणी अपहरण की गाथा सुनाता हूँ, प्रभु के स्वयंवर की गाथा सुनाता हूँ। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री। रुक्मणी के चार भाई, सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी और पूरे राजभवन में केवल उसका ही दबदबा था। राजा भीष्मक भी चाहकर उसके समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन हमारी रुक्मणी तो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे अखिल भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम अर्धांगिनी होने का गौरव प्राप्त हुआ। रुक्मणी एक ऐसा प्रेम पाश था जिसमें स्वयं वो उन्मुक्त कृष्ण भी बंधने को तैयार हो गए। रुक्मणी प्रभु की अर्धांगिनी बनी, लेकिन कैसे? बाल्य अवस्था से ही कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं को सुन रही थी, प्रभु की उस सुरभि को प्राप्त कर रही थी और अपने जीवन को सुवासित कर रही थी। ऋषि महर्षियों से, राजमहल में आने जाने वाले लोगों से, सभी से कृष्ण की महिमा सुना करती थी और प्रभु के उस रस को प्राप्त कर अपने हृदय पात्र को भरती चली जा रही थी। बड़ी आनंदित, अपने मन मंदिर में केवल उसने अपने कृष्ण को स्थान दे दिया था। कल्पना जगत में ना जाने कितनी बार कृष्ण की छवि का अनुभव कर चुकी थी और आज उसकी कल्पना को साकार रूप देने के लिए उसने क्या किया? उसने आज एक तुलिका की सहायता ली और उस तुलिका के साथ उसने कृष्ण के भिन्न भिन्न आकारों को आज चित्रपट पर उकेर दिया। पहर पर पहर बीतते चले गए, दिन बीत गए, माह बीत गए और वर्ष बीत गए। रुक्मणी अपने कृष्ण के चित्रों के साथ बातें करती, उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती। कृष्ण के नाम की माला जपते जपते रुक्मणी आज कृष्ण के गले में जयमाल पहनाने लायक भी हो गई। रुक्मणी बड़ी हो गई, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। आज रुक्मणी का जन्मोत्सव है, इसलिए सारे राजमहल में जन्मोत्सव का उल्लास छाया है। सारी सखियां रुक्मणी के लिए ढेरों उपहार लेकर आई हैं। कोई कंगन लाया है, कोई लहंगा लाया है, कोई कंठहार लाया है। रुक्मणी उन सारे उपहारों को देखकर फूली नहीं समा रही। तभी एक सखी कहने लगी, रुक्मणी, क्या आज राजमाता ने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? इससे पहले रुक्मणी कुछ कहती, तभी द्वार पर राजमाता आकर खड़ी हो गई। जैसे ही रुक्मणी ने देखा, माँ भीतर आओ ना। राजमाता भीतर आई, रुक्मणी को ढेरों आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ अपना उपहार भी दिया। रुक्मणी अपनी माँ से उपहार को पाकर अति प्रसन्न हुई। तभी माँ ने कहा, रुक्मणी, क्या इसे पहनकर नहीं दिखाओगी, कैसा लग रहा है? रुक्मणी ने कहा, अभी लो माँ, अब तनिक रुको, मैं अभी आई। रुक्मणी अपने माँ के द्वारा दिए गए उपहार को यानी उस लहंगे को पहनकर आई और आज उन वस्त्रों को धारण कर रुक्मणी और भी अधिक सुंदर लग रही है। क्यों? ये विशेषता उस वस्त्रों की नहीं है, ये विशेषता उस रंग की है, क्योंकि वो रंग था पीतांबर। उस पीतांबर रंग को पहनकर तो आज रुक्मणी झूम उठी, प्रफुल्लित कदमों से अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ की गोद में अपना सिर रख दिया। कहने लगी, माँ, आज से पहले मुझे कभी किसी ने इतना सुंदर उपहार नहीं दिया। माँ ने सुना, कहने लगी, रुक्मणी, तुझे पीतांबर रंग इतना पसंद है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। रुक्मणी के अंतस से आवाज आई, माँ, तू नहीं जानती, मुझे पीतांबर ही नहीं, मुझे तो पीतांबर धारी भी बहुत पसंद है और आज उस पीतांबर को मुझे देकर तूने ये प्रमाणित कर दिया कि मैं सदा सदा के लिए उस पीतांबर धारी की हो जाऊंगी।
उस लहंगे को पहनकर, उस पीतांबर को पहनकर आज रुक्मणी अपनी सखियों के संग झूमती नाचती हुई सारे राजमहल में घूमी। फिर अपने पिताश्री के पास गई। प्रणाम पिताश्री। राजा भीष्मक ने देखा, अरे मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई, अच्छा अब तो अवश्य ही तुम्हारा विवाह करना होगा। सकुचाती शर्माती हुई रुक्मणी वहां से प्रस्थान कर गई। राजा भीष्मक ने रुक्मी को बुलाया, अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्र को बुलाया और उससे कहा, क्या जानते हो रुक्मणी की आयु हो चुकी है विवाह वाली, अब उसके लिए हमें एक अच्छा वर ढूंढना होगा। यह सुनना था कि रुक्मी ने कहा, पिताश्री आप चिंता क्यों करते हैं, रुक्मणी के वर का सारा दायित्व मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। और इतना कहते ही रुक्मी चल दिया रुक्मणी के कक्ष की ओर। रुक्मणी, रुक्मणी कहाँ हो बहन? रुक्मणी कक्ष में थी ही नहीं, सरोवर के किनारे बैठी अपने कृष्ण के सपनों में डूबी हुई थी। ढूंढते ढूंढते रुक्मी पहुंच गए, जाकर अपनी बहन के समक्ष खड़े हो गए। रुक्मणी क्या बात है, किसके सपनों में खोई है? जैसे ही रुक्मणी ने अपने भ्राताश्री की आवाज सुनी, तंद्रा टूटी और सीधी खड़ी हो गई। अरे भ्राताश्री, आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। रुक्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिताश्री कह रहे थे अब तुम्हारा हमें विवाह करना है। अरे मेरी सुंदर सी बहन के लिए वर भी कोई साधारण थोड़े ना होगा, बहुत महान, पराक्रमी, वैभवशाली, ऐश्वर्यवान होगा तुम्हारा वर। इतना कहते ही रुक्मी आज वहां से प्रस्थान कर गया और रुक्मणी तो अपने स्वप्नों में फिर से खो गई। द्रुत गति से गई अपने उसी कक्ष में जहां कृष्ण के चित्र बनाए थे। एक एक चित्र को जाकर देख रही है। तभी एक चित्र के सामने गई, खड़ी हो गई, अपनी तूलिका से प्रभु की अंगुली पर सुदर्शन चक्र बना दिया। दूर से खड़े होकर निहार रही है। अरे वाह, यही तो वो है जिन्होंने कंस का उद्धार किया, जिन्होंने जरासंध के अभिमान का मर्दन किया। अरे क्या इनसे ज्यादा बलिवान, इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो सकता है? तभी वर की दूसरी विशेषता के बारे में चिंतन करते हुए रुक्मणी पहुंच गई दूसरे चित्र की ओर। उसमें प्रभु के सिर पर राजमुकुट पहनाया, गले में सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, हाथों में बाजूबंद पहनाए और देखती हुई कहती है, अरे वाह, क्या इनसे ज्यादा रूपवान, क्या इनसे ज्यादा सौंदर्य किसी का हो सकता है? अरे ये तो बंसीधर है, बंसीधर, ये तो चित्त चोर है, चित्त चोर। तभी अचानक रुक्मणी को पता नहीं क्या याद आया कि दूसरे चित्र के पास गई, जाकर प्रभु के हाथ में बंसी थमा दी। कहने लगी, वाह, यही तो है हर कला में निपुण, हर कला में निपुण। लगता है भैया इन्हीं के बारे में सोच रहे थे। रुक्मणी अपने आप से बातें कर रही है। तभी कक्ष में सखियों का आगमन हुआ। कहने लगी, क्यों रुक्मणी, किसके बारे में बातें हो रही है? अरे भ्राताश्री किसके बारे में कह रहे थे, बता तो। रुक्मणी अपनी सखियों को अपने कक्ष में ले गई, कृष्ण के चित्र दिखाए। कहने लगी, सखियों देखो, यही है मेरे हृदयेश्वर, यही है मेरे परमेश्वर, यही मेरा सर्वस्व है। अरे इन्हीं की प्रेम की धुन पर रुक्मणी नाचती है, यही केवल मेरे लिए देखने योग्य है। अरे यही है जिनकी रूप माधुरी ने मुझे लुभा लिया है। अरे सखियों, मैंने इन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। अब तो रुक्मणी केवल कृष्ण का ही वर्ण करेगी, केवल कृष्ण का वर्ण करेगी। अब रुक्मणी के सभी स्वप्न साकार होने वाले हैं, क्योंकि राजा भीष्मक ने रुक्मणी के स्वयंवर की घोषणा कर दी है। बस रुक्मणी के हाथों में जयमाल होगी और यह द्वारिकाधीश के गले में उसे डालकर सदा सदा के लिए कृष्ण की हो जाएगी। यह सुनना था कि रुक्मणी कहने लगी, सच सखी, तू सच कहती है? सखी ने कहा, हाँ हाँ, अभी अपने अपने कर्णों से सुनकर आई हूँ। यह सुनना था कि रुक्मणी तो इतनी आनंदित हुई कि उसके कदम आज धरती पर नहीं लग रहे, झूमने लगी, नाचने लगी। लेकिन दूसरी ओर रुक्मी आज बड़े ही आवेश में अपने पिताश्री भीष्मक के पास पहुंचा। जाकर कहने लगा, पिताश्री,
अभी अभी मैंने आपसे कहा कि रुक्मणी के वर का सारा दायित्व आप मेरे कंधों पर डाल दीजिए और आपने उसके स्वयंवर की घोषणा कर दी। अरे मेरी बहन कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। और मैं आपको एक बात स्पष्टतः तौर पर कह दूं कि मैंने रुक्मणी के लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लिया है। राजा भीष्मक ने भयभीत होते हुए पूछा, कौन है रुक्मी? वो महान है, पराक्रमी है, ऐश्वर्यवान है, वैभववान है, चेदी नरेश शिशुपाल है उसका नाम। और मैं कह देता हूँ रुक्मणी का विवाह केवल उसी से होगा और किसी से नहीं। यूं अपने पिता के समक्ष यूं उद्घोष करते हुए अपने निर्णय के इस तूफान को लेकर चल दिया रुक्मणी के कक्ष की ओर, उसके स्वप्न का घरौंदा तोड़ने के लिए। जैसे ही गया रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी। रुक्मणी उसी क्षण अपने भ्राताश्री के समक्ष आकर खड़ी हो गई। जी भ्राताश्री। अपने क्रोध को भीतर दबाता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, बहन अरे आज तेरा जन्मदिन है और आज इस जन्मदिन पर तुझे सबने कितने उपहार दिए होंगे। अरे मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, तेरे लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। रुक्मणी ने अपनी हथेली आगे की, कहने लगी, लाइए भ्राताश्री निकालिए उपहार। रुक्मणी ने कहा और रुक्मणी की बात सुनते ही रुक्मी कहने लगा, अरे एक कन्या के लिए सबसे सुंदर उपहार क्या हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लिया है। जैसे ही रुक्मणी ने यह सुना उसे तो यह लगा बस मेरे भ्राताश्री अब कृष्ण का नाम लेंगे। उसके कान कृष्ण सुनने के लिए तरसने लगे। जब रुक्मणी की यह स्थिति देखी, कहने लगे, रुक्मणी जानना नहीं चाहेगी कि वो कौन है? रुक्मणी कुछ नहीं कह पाई। तभी रुक्मी ने आनंदित होकर कहा, वो कोई और नहीं चेदी नरेश शिशुपाल है। इतना सुनना था कि रुक्मणी तपाक से बोल उठी, भ्राताश्री पिताश्री ने तो मेरे स्वयंवर की योजना बनाई है। तो फिर रुक्मी ने सुना, कहने लगे, बहन मेरी बहन कभी प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकती। अरे मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन जयमाल लेकर अनेक राजाओं के समक्ष जाकर खड़ी हो जाए। नहीं बहन, तुम्हारा स्वयंवर नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए सुयोग्य वर का चयन कर लिया है और अब शिशुपाल ही तुम्हारा वर होगा। यह कहकर रुक्मी तो वहां से चला गया। लेकिन रुक्मणी ने जो अभी तक अपने सपनों के घरौंदे को तैयार किया था, आज सारा घरौंदा टूट गया। ऐसे लगा जैसे उसकी सभी आशाओं पर निराशा के बादल आकर घिर गए हों। ऐसे लगा सागर से मिलने वाली नदी के मार्ग में आज कोई अवरोधक आकर खड़ा हो गया है। लड़खड़ाते कदमों से जा पहुंची सरोवर के किनारे और वहां जाकर बैठ गई। जैसे ही सरोवर के जल में अपने उस प्रतिबिंब को देखा, उस श्रृंगार को देखा, तो रुक्मणी को बहुत क्रोध आया कि ये श्रृंगार, यह रूप तो केवल मेरे प्रभु के लिए है। यदि मेरे प्रभु नहीं तो यह श्रृंगार भी नहीं। अरे ये कंठहार तो ऐसा लगता है जैसे पाश हो पाश। ये तो मेरा दम घोट रहा है। उसी क्षण कंठहार को उठाकर जल में गिरा दिया। ये बाजूबंद तो ऐसे लगते हैं मानो सर्प लिपटे हों। ये अंगूठी तो ऐसे लगती है मानो बिच्छू कचोट रहे हो। सारा श्रृंगार उतार कर फेंकती जा रही है। सखी आई, श्रृंगार विहीन रुक्मणी को देखा, कहने लगी, रुक्मणी ये क्या कर रही है? अरे श्रृंगार क्यों उतार रही है? रुक्मणी ने कहा, मेरी शोभा तो मेरे कृष्ण है। अगर कृष्ण नहीं तो फिर रुक्मणी भी नहीं। सखी ने कहा, अरे रुक्मणी अब तो स्वयंवर होने ही वाला है। अब तो तुझे तेरे कृष्ण मिलने ही वाले हैं, फिर चिंता किस बात की? रुक्मणी ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, कहने लगी, नहीं सखी, अब कोई स्वयंवर नहीं होगा। भ्राताश्री ने इस जन्मोत्सव पर मुझे मृत्यु का वरदान दिया है। मेरे भ्राताश्री ने मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। और इतना कहते रोते बिलखते अपने उसी कक्ष में जाकर खड़ी हो गई रुक्मणी एक बार पुनः। कृष्ण के चित्रों को देख रही है, कहने लगी, बंसीधर, वो बंसी जिसके अंदर कोई गुण नहीं था उसे आपने अपने हाथों में धारण कर लिया, तो मुझ गुण विहीन इस रुक्मणी पर यह कृपा क्यों नहीं प्रभु? बताइए ना,
मुझे आपको पाने के लिए और कितना तप करना होगा। हे सुदर्शन चक्रधारी, उठाइए अपना सुदर्शन और मेरे सभी बंधनों को काट दीजिए ना प्रभु, काट दीजिए। हे सर्वशक्तिमान, आज आपकी शक्ति कहाँ है? आप शक्ति से विहीन क्यों हो गए प्रभु? हे सर्व अंतर्यामी प्रभु, आज आप अपनी रुक्मणी की पीड़ा को क्यों नहीं सुन पा रहे? तभी ये विरहा, ये पुकार कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई और कृष्ण उसकी अंतर आत्मा से मुखरित हुए और उसे विचार दिया, रुक्मणी, जिस प्रकार तुमने तुलिका की सहायता से मेरे चित्र उकेरे, उसी प्रकार आज तुम कलम और पाती की सहायता से अपने भावों को पिरो दो और मुझ तक पत्र भेज दो। रुक्मणी ने उसी क्षण पाती में कलम से पत्र लिखा, अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना लिखी और ब्राह्मण को बुलाया और पाती द्वारिकाधीश तक द्वारिका में भेज दी। उधर आज जब रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ होना है, यह सुनते ही रुक्मणी की माता बहुत भयभीत और चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि रुक्मणी तो केवल कृष्ण से ही प्रेम करती है और केवल कृष्ण की ही अर्धांगिनी बनना चाहती है। तभी उसने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, मुझे रुक्मणी की बहुत चिंता हो रही है, मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। तभी राजा भीष्मक ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, क्या आप भूल गई? हमारे घर पुत्री जन्म ले, इसके लिए मैंने तप किया था और मेरे उस तप से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो गई थी। तब मां लक्ष्मी ने कहा था, पुत्र के मोह में आसक्त ये जो संसार है, इसमें पहली बार किसी ने पुत्री के लिए तप किया होगा। मैं संपूर्ण नारियों की ओर से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके इस तप का फल मैं स्वयं आपके घर में पुत्री बनकर लूंगी। जिस समय स्वयं त्रिभुवनेश्वर, वो ईश्वर इस धरती पर अवतार लेगा, तब उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए मैं इस धरती पर आऊंगी। तुम भूल गई उसे? अरे मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमारी रुक्मणी का विवाह केवल और केवल द्वारिकाधीश के साथ ही होगा। सज्जनों, यह है वो आर्यवर्त जहां पर तप के रूप में कन्या की मांग की जाती रही है। यह है वह आध्यात्मिक भारत जहां पर छोटी छोटी कन्याओं को कंजकों के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती रही है। यह है वह गौरवान्वित भारत जिसके ऊंचे चरित्र में पुत्री शब्द के सामने सारी संवेदनाएं फीकी पड़ गई। सज्जनों, लेकिन आज इस भारत की दशा इतनी दयनीय क्यों है? आज इसकी पावन मिट्टी इतनी श्रापित क्यों लग रही है? आज क्यों नन्ही कलियों को खिलने का अवसर नहीं दिया जा रहा? आप ठीक समझ रहे होंगे, मैं इस समय समाज में सबसे भीष्म समस्या के बारे में बात करने जा रही हूं और वह समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। नारी उत्पीड़न का सबसे भयावह रूप, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज फीमेल फिटिसाइड। इस सन प्रेफरेंस सिंड्रोम के चलते हुए सज्जनों, 3.5 करोड़ लड़कियां गायब हैं, कन्या मृत हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमें पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। इस मानसिकता के चलते हुए एक ऐसी साइकिल आरंभ हो गई जिससे समाज पतन की ओर बढ़ने लगा। कन्या भ्रूण हत्या समस्या जन्म लेने लगी, कन्या भ्रूण हत्या हुई और नारियों की संख्या कम होने लगी। नारियों की संख्या कम हुई तो वायलेंस, ट्रैफिकिंग जैसी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। सज्जनों, इसके कारण फिर से महिला का स्टेटस समाज में गिर गया। जब स्टेटस गिरा तो फिर से माता पिता की मानसिकता क्या हो गई? भेदभाव की। और जब भेदभाव उत्पन्न हुआ, फिर से क्या जन्म लिया? कन्या भ्रूण हत्या। इस प्रकार ये एक ऐसी अंतहीन श्रृंखला बंध गई कि सज्जनों, इसके कारण हमारा सारा समाज प्रदूषित हो रहा है। इस कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही समाज के भीतर इतनी समस्याएं, महिलाओं के प्रति इतने घोर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। हर
4 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है। हर 16 मिनट में एक महिला का शील भंग होता है। हर 26 मिनट में एक महिला मोलेस्टेशन का शिकार होती है और हर 60 मिनट में एक कन्या को जला दिया जाता है दहेज के लिए। मदर टेरेसा ने सही कहा था, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे इन द वर्ल्ड इज अबॉर्शन। मां के गर्भ में मारे जाने वाला जो शिशु है, इसके कारण ही समाज के भीतर अनेक समस्याएं जन्म ले रही हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी समस्या इतना विशाल काय मुख बनाकर हमारे समाज के समक्ष खड़ी हो जाएगी। कारण क्या है? दादी को पोता चाहिए, पोती नहीं। जैसे ही पोती जन्म लेती है, दादी माथे पर हाथ मारती है कि किस्मत पर पत्थर पड़ गया। दिस इज नोन एज पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इंसान की मानसिकता कुंठित हो चुकी है, इंसान की मानसिकता क्षुद्र हो चुकी है। सज्जनों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उस दादी से पूछना चाहूंगी कि यदि पोती का जन्म होने पर किस्मत पर पत्थर पड़ गए तो क्षमा कीजिएगा, जिस दिन आपका जन्म हुआ था तो उस दिन क्या हुआ था? क्या उस दिन किस्मत पर पत्थर नहीं पड़ा? कन्या को तो भगवान का प्रसाद और प्रकृति का वरदान कहा गया। जब भी घर के भीतर कन्या की पहली किलकारी गूंजती थी, हमारे पूर्वज बड़ी ही खुशी में उल्लासित होकर कहते थे, बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। एक और हम करते हैं कन्यादान, जिसे कहते हैं महादान, और एक और करते हैं कन्या हत्या। ये कैसी दोहरी मानसिकता है इंसान की। दादा को वंश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए, दादा को वंश का मान बढ़ाने वाला चाहिए, वंश का नाम बढ़ाने वाला चाहिए। सज्जनों, मैंने तो यह सुना है कि नाम होता है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। लेकिन यदि फिर भी आपका यह तर्क है तो मुझे एक बात बताइए, क्या कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल जी, क्या उन्होंने अपने वंश के नाम को ऊपर नहीं उठाया? क्या उन्होंने अपने माता पिता के नाम को उच्च स्थान नहीं दिया? वो भी तो कन्याएं थी, वो भी तो किसी के घर की बेटियां थी। पिता को कौन चाहिए? पैसा कमाने का साधन चाहिए, पिता को मोक्ष का साधन चाहिए। पुत्र आएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पुत्र होगा, मोक्ष मिलेगा। सज्जनों, अगर पुत्र से ही बुढ़ापे की लाठी बनती है तो जाइए ना, जाकर सारे वृद्धाश्रम को ताला क्यों नहीं लगाते? क्यों वो माता पिता एकाकी जीवन जीने के लिए बेबस हैं? क्यों? क्योंकि उनके ही पुत्र उन्हें वहां वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हैं। जरा जाकर उनकी बहती आंखों से आंसू को देखिए और उनके जीवन की कहानी को एक बार सुनिए। तो ये जो मान्यता है ना कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनता है, उसी दिन ये लाठी टूट जाएगी। पुत्र से ही मोक्ष मिलता है। वाह सज्जनों, पुत्र शब्द का अर्थ होता है नरक से तारने वाला। पुत्री शब्द का अर्थ होता है नरक से तारने वाली। आपको नाविक मिले, पुरुष मिले या महिला मिले, आपको तो भवसागर से पार ही होना है, तो फिर भेद किस बात का? वास्तविकता में तो मुक्ति केवल ज्ञान से होती है। लेकिन जो पुत्र जो पुत्री अपने माता पिता को ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, वे दोनों ही तारने वाले और तारने वाली होती हैं। गर्भ में एक बेटी को मरवाकर आप कौन से मोक्ष की इच्छा रखते हैं? सज्जनों, गर्भ में बेटी को मरवाना, किसी शिशु की हत्या करवाना, ये तो महापाप है, महापाप। यत् पापं ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, कि एक पाप होता है जब किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर आप किसी कन्या की मृत्यु करते हैं, उससे मृत्यु दान देते हैं, तो ये उस पाप से भी दुगना पाप है। और कहते हैं ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित तो फिर भी है, लेकिन बेटी की हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है, वो तो एक महापाप है। सोचिए, सारा समाज महापाप कर रहा है, तो ईश्वर के कोप से आप लोग बच जाओगे?
क्या ईश्वर को प्रसन्न कर लोगे? नहीं सज्जनों, नहीं कर सकते। एक माँ अपने 3 साल की बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई। कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे गर्भ में एक कन्या पल रही है, आप एबॉर्शन कर दीजिए, इसे गिरा दीजिए। डॉक्टर ने ज्यों ही सुना कहा, देखिए ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे नहीं करते, आपने उसे स्थान दिया है अपने गर्भ में, अब उसे क्यों मरवा रही हैं? उस महिला ने कहा, मुझ पर बहुत फैमिली प्रेशर है, मेरे पति नहीं चाहते, मेरी सास नहीं चाहती, आप कृपया कर इसे अबॉर्ट कर दीजिए, इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर ने फिर समझाया, वो नहीं मानी। तब जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, ठीक है तो मैं आपकी इस 3 साल की बेटी को ही मार देता हूँ। यह सुनना था कि महिला आवेश में आ गई। डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कैसी बातें करते हैं? डॉक्टर ने कहा, जो बात आपने कही वही मैं कह रहा हूँ। जिस गर्भ में पल रहे शिशु को आप मरवाना चाहते हैं, वो भी तो जीवित है। Fetus is regarded as a human life from the moment of fertilization. जिस समय वो माँ के गर्भ में आता है, उसी समय से वो जीवित हो जाता है। अब तो हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि उसके अंदर चैतन्य शक्ति उसी क्षण प्रवेश कर जाती है। तो फिर अंतर क्या है? चाहे बाहर वाली आपकी बेटी को मारा जाए या भीतर वाली, दोनों में ही चैतन्य शक्ति है, दोनों ही जीवित है। हे मातृशक्ति, यदि आप भी मजबूरियों के कारण, यदि आप भी प्रेशर के कारण अपनी बच्ची को इस प्रकार मरवाती हैं, तो आप भी दोषी हैं। आप तो मातृशक्ति हैं, दुर्गा स्वरूप हैं। अपनी शक्ति को पहचानती क्यों नहीं है? अपनी शक्ति को पहचानो कि आप कौन हो। अश्रु नहीं है नियति तुम्हारी, तुम में भी है शक्ति अपार। नर ना कर पाए किंचित, तो तुम करना जग का उद्धार। निज अंतर मन में झांको तुम, अपनी क्षमताएं आको तुम, प्रतिभाओं को दो आकार, तुम में भी है शक्ति अपार। मर्यादा जो हरे तुम्हारी, बन जाना अग्नि चिंगारी, करना दुष्टों का संहार, तुम में भी है शक्ति अपार।